मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ बतानी है, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा और मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। क्योंकि मुझे ही मैसेज आए हैं और बहुत सी चीज़ें न्यूज़ें ऐसी चल रही हैं। वो कहते हैं ना, एक वर्ड टू वर्ड न्यूज़ तो भी नहीं आई, बट बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। क्या आपको भी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ा है? क्या आप भी यूएई एम्बेसी गए हैं अपनी होम कंट्री के अंदर और वहाँ पे जाके आपने स्टैंप करवाया है अपना वीज़ा? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि पहले यहाँ पे एक पिंक वीज़ा जो है ना, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता था, जिसकी बेसिस के ऊपर ये निशानदही होती थी कि भाई आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं और आप दुबई में रहते हैं। तो वो वीज़ा जिस तरह नॉर्मल होता है, शेंजन वीज़ा होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक वीज़ा लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, जिसके ऊपर आपकी वो कहते हैं ना एंट्री और एग्जिट डेट लिखी होती है, फलाना तारीख से लेकर फलाना तारीख तक आपका वीज़ा है, और नॉर्मली ये होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पेपरलेस ट्रांजैक्शन होती गई है ना यूएई और दुबई के अंदर, वैसे ही ये जो चीज़ थी ना आपकी स्टैंप वीज़ा करने वाली, इसको हटा के ना डिजिटलाइज कर दिया गया था। अब इसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा तो बहुत हुआ है कि भाई मेरे पेपरलेस सारी ट्रांजैक्शन चल रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई है और अब होने क्या जा रहा है, आप लोगों को पता है भाई मेरे, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने जो कुछ यहाँ पे किया है ना, ये आज थोड़ी सी रोटें खाली हुई हैं, सुकून आया है हमें, क्योंकि यहाँ पे आके आप लोगों ने बर्बादी बहुत की है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत काम करते हैं किसी भी कंट्री में आने के बाद, और आज भी कर रहे हैं, नॉट ओनली इन दुबई यूएई बट येस ऑल्सो इन सऊदी, कतर, ओमान। वहाँ पे भी आपके बेकारीपन ख़त्म नहीं होता भाई मेरे, ईमानदारी की रोटी कमाएं। लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा 5 साल का, वर्क वीज़ा, जिन लोगों के अप्रूवल हुए हुए हैं यूएई के अंदर से और कंपनी उनको बुलाना चाह रही है, अब वो सब लोग अपना वीज़ा आफ्टर द मेडिकल, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, जिनकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेट $60 से लेके $100 के नीचे नीचे, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, क्या आपने सर्विस लेनी है, यू विल डू। एंड आफ्टर दैट वो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप करेंगे, जैसे आप यूरोप जाते हुए स्टैंप करवाते हुए आए हैं। मेरी बात याद है, अगर आप नहीं गए तो यूरोप के वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होते हैं। वो वीज़ा जब आपके पास होगा, देन अगर आप यूएई के अंदर इमिग्रेशन पे आएंगे, वो स्टैंप वीज़ा देखा जाएगा। अगर आपके पास वो स्टैंप वीज़ा नहीं है, आप एंट्री नहीं कर सकते। ये पुराने वाले खाते ख़त्म हो गए भाई, सारा कुछ ऑनलाइन था, बस आए हैं, मुंह सामने रखा, आंखें सामने स्कैन किए और चले गए। नहीं, अब आपके सामने बहुत तेज़ी से कुछ ऐसी न्यूज़ें आने जाएंगी, आती जाएंगी, समझते जाइएगा। मैं भी बताता जाऊंगा, लोग भी बता रहे हैं, और ये सच है कि यस, स्टिकर वीज़ा अब से चालू होने वाला है उन लोगों के लिए स्पेशली अभी जो आउटसाइड द कंट्री विद इन द यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं। चाहे आपकी कंपनी बुलाना चाह रही है, चाहे आप सिल्वर वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, चाहे आपका वो कहते हैं ना फैमिली स्पॉन्सर भी है, अपने बच्चे फैमिलीज़ को बुलाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के भी वीज़े जो है ना पहले प्रोसेस करके आएँ। अब इससे बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। जो लोकल एजेंट है ना, जो लोकल काम करने वाला पीरो है ना, उसका थोड़ा सा बिजनेस इफेक्ट तो करेगा, लेकिन फिर भी जब वहाँ से वो वीज़ा लगवा के आएंगे, जो बाकी सर्विसेज हैं वो तो ये कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। देखें, जो लोग 5 साल के वीज़े के लिए जा रहे हैं, फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक होगी, एवरीथिंग विल बी वेरीफाई चेक बाय द एम्बेसी ऑफ द होम कंट्री। यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई एम्बेसी इन योर होम कंट्री, इस्लामाबाद में, कराची में, कहीं पे भी है, या ढाका के अंदर है, या मुंबई के अंदर है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यूएई के अंदर जो भी ट्रैफिक अब आएगी ना, स्पेशली फ्रॉम दीज कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो भाई मेरे यूएई को थोड़ा बहुत जो है ना चेक एंड बैलेंस उधर से होके मिलेगा। सेकेंडली, पहले तो आपके बोर्डिंग वालों को बोला था ना कि बोर्डिंग नहीं होने देनी, इनके पास अगर बुकिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब ये बोर्डिंग वालों के सर पे छोड़ दिया, एयरलाइन वालों को छोड़ दिया उन्होंने। एम्बेसी को बीच में ले आएंगे, भाई अब एम्बेसी आएगी तो एम्बेसी सारा वेरीफाई करके भेजेगी, क्योंकि आप लोगों को ये भी एतबार ख़त्म हो गया कि आप लोग बोर्डिंग करते हुए भी पैसा खा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कितना शेमफुल आप लोगों ने काम किए हैं। कि पहले यही होता था ना, बोर्डिंग वाला बोर्डिंग करने से पहले आपसे पूछ लेता था, अब नहीं। अब सारे प्रूफ जो है, इजारी है, होटल बुकिंग है, रेफरेंस है, बैंक स्टेटमेंट है, ठप्पे हैं, आपका फिंगरप्रिंट है, सब कुछ जो है ना आपको एम्बेसी में जमा कराएं। एम्बेसी आपको स्टिकर वीज़ा लगाएगी, स्टिकर लगाने के बाद यू आर गुड टू गो, यू आर वेलकम टू यूएई। और इसके ऊपर कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आएगी, डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम। मुझे बताइएगा किन लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और किन लोगों ने ऑलरेडी ये वीज़ा लगवाया है। प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।